तो चलिए देखते हैं संधि। संधि से रिलेटेड कुछ बातें देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, संधि कहते किसे हैं, बहुत छोटे शब्दों में, अर्थात थ्योरी ना लिख के हम बहुत ही शॉर्टकट में देख लेते हैं संधि। तो देखिए संधि, संधि का मतलब अर्थ। तो देखिए संधि का जो अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ होता है आपका मेल। संधि का मतलब हो गया जैसे दो या दो वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। अर्थात संधि का मतलब ये होता है मेल, मिलन। दो लोगों का मिलना ही संधि कहलाता है। जैसे आपने सुना होगा कि दो राजाओं के बीच संधि हो गई, अर्थात दो राजा यानी एक राजा अगला राजा मिलकर आपस में बातें कर लिया, अर्थात दो लोगों की जरूरत पड़ी, वहाँ तो होगी संधि। अर्थात परिभाषा बन जाती है कि संधि किसे कहते हैं, तो आप सीधा बताएंगे दो वर्णों के मेल से बने शब्द को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से बने शब्द को संधि कहते हैं। ठीक, बात इसकी थ्योरी इतनी हो गई। आप लिख लेंगे कि संधि, तो लिखेंगे संधि का अर्थ होता है आपका मेल, और संधि का तोड़ना होता है आपका विच्छेद, विच्छेद, और संधि का विलोम होता है आपका विग्रह। इट मीन्स अलग करना। जैसे आपने पढ़ा कि संधि का मतलब हो गया कि एक करना, यानी कि दो लोगों या तीन लोगों चार लोगों का एक साथ मिलना ही संधि कहलाता है, अर्थात वर्णों का मेल ही संधि कहलाता है। और इसका तोड़ना आपने पढ़ा विच्छेद। विच्छेद मतलब होगा अलग अलग कर देना, और इसका उल्टा हो जाएगा विग्रह। जैसे मेल हो रहा है तो वहाँ अलग हो जाएंगे, इसका अर्थ हो जाएगा। चलिए आगे आगे देखते हैं। तो आपने देख लिया कि संधि किसे कहते हैं, अर्थात दो वर्णों के मेल से बने शब्द को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से बने शब्द को संधि कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आपने पढ़ा संधि का अर्थ। संधि का अर्थ आपने पढ़ा कि होता है मेल, अर्थात मिलन, और आपने पढ़ा कि संधि का तोड़ना जो होता है विच्छेद होता है। ठीक, फिर आपने पढ़ा कि संधि का विलोम जो होता है विग्रह। तो आपने यहाँ से लगभग चार बातें सीखी। पहला तो सीखा कि संधि किसे कहते हैं, तो मैंने बता दिया कि दो वर्णों के मेल से बने शब्द को संधि कहते हैं। फिर आगे पता चलता है कि इसका अर्थ क्या होता है, अर्थात संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है मेल, संधि का तोड़ना कहलाता है विच्छेद, संधि का विलोम कहलाता है विग्रह। तो आपने चार बातें सीखी कि दो वर्णों के मेल से बने शब्द को संधि कहते हैं। फिर आपने देखा इसका अर्थ, इसका अर्थ होता है मेल। फिर आपने देखा इसका तोड़ना कहलाता है विच्छेद। फिर आपने देखा इसका विलोम कहलाता है आपका विग्रह। चलिए बात को आगे बढ़ाया जाए तो अब आप देखते हैं संधि के प्रकार। तो संधि होती है बेसिकली तीन प्रकार की। संधि तीन प्रकार की होती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप बताएंगे तीन। लेकिन अगर ये नहीं पूछता तो फिर अगला पूछेगा कौन कौन से हैं वो प्रकार। तो हम देखते हैं पहला है आपका स्वर संधि, फिर उसके बाद होता है आपका व्यंजन संधि, फिर थर्ड होती है आपकी विसर्ग संधि। तो आपने देखा कि संधि के प्रकार, अर्थात संधि के कितने प्रकार भैया, तीन। संधि के कितने प्रकार, तीन। फिर से बताइए संधि के कितने प्रकार, तीन। संधि के कितने प्रकार, तीन। पहला आपने पढ़ा स्वर संधि, फिर आपने पढ़ा व्यंजन संधि, फिर आपने पढ़ा विसर्ग। तो स्वर संधि आप देखेंगे तो स्वर संधि भी आपकी देखेंगे तो इसमें 5 प्रकार की है। स्वर संधि कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। ठीक, तो स्वर संधि कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। तो ठीक यहाँ तक बातें हमें समझ आ गई। बात ये समझ आई कि संधि किसे कहते हैं, अर्थात दो वर्णों के मेल से बने शब्द को संधि कहते हैं। इसका अर्थ होता है मेल, और संधि का तोड़ना होता है विच्छेद, और संधि का विलोम होता है विग्रह। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसमें भी आप पढ़ेंगे कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं, अर्थात स्वर के 5 प्रकार। क्वेश्चन पूछता है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है तो आप बताएंगे स्वर संधि कितने प्रकार की होती है भैया, 5 प्रकार की। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। तो आपने देखा कि संधि के प्रकार तीन में आपने देखा स्वर संधि पहली, फिर आपने सेकंड देखा व्यंजन, फिर आपने थर्ड देखा विसर्ग। आप फर्स्ट में भी पढ़ेंगे कि ये 5 प्रकार की होती है, अर्थात स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहली है आपकी दीर्घ स्वर संधि, फिर है गुण स्वर संधि, फिर वृद्धि स्वर संधि, एड़ स्वर संधि, आयामी स्वर। ठीक, तो पहले आप पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि, फिर आप पढ़ेंगे गुण स्वर संधि, फिर आप पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि, फिर आप पढ़ेंगे यड़ स्वर संधि, फिर उसके बाद आयामी स्वर संधि। चलिए हम देखते हैं दीर्घ के बारे में।
तो आइए दीर्घ स्वर संधि को देखते हैं। दीर्घ स्वर संधि को देखेंगे तो इसमें आप अगर इस भाषा को देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। आप सीधा ऐसे समझे सिंपल कि दीर्घ मतलब होता है बड़ा, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, अर्थात बड़ा। गुण माने होता है एक न एक गुण होगा, वृद्धि माने उसमें वृद्धि की जाएगी, यड़ माने पता चल रहा है या आधा, अयाज मतलब अय आय आओ, ये सब इस प्रकार के होंगे। तो आप देखिए दीर्घ, तो आपसे पूछेगा कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, तो आप ये बताएंगे कि जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए। फिर समझिए कि जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ ही स्वर आए तो उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। आप नहीं समझे, बिल्कुल नहीं समझे, चलिए आपसे कहा जाए कि एक छोटा और एक बड़ा, एक छोटा और एक बड़ा, ऐसे समझिए। एक छोटा है, अगला छोटा है, एक लोग हो गए, यानी एक छोटा अगला छोटा, ये भी छोटे ये भी छोटे, कितने लोग हैं? दो। दूसरी बात, एक छोटा अगला बड़ा, कितनी बात हो गई? दो। तीसरी बात, एक बड़ा अगला छोटा, कितनी बात हो गई? तीन। चौथी बात, ये भी बड़ा ये भी बड़ा। तो बात समझ आ गई कि एक छोटा था ये भी छोटा था, पहली बात थी। फिर दूसरी थी कि ये छोटा था ये बड़ा था। फिर तीसरी बात थी कि ये बड़े थे ये छोटे थे। फिर चौथी बात आ गई ये भी बड़े ये भी बड़े। तो इन लोगों को जब मिला दिया जाएगा तो हमेशा हमेशा ये बड़ा आ ही बनाएगा। जैसे तुमसे कहा जाए कि एक है छोटा आ, फॉर एग्जाम्पल तुमको दिया जाए कि छोटा आ और प्लस छोटा आ हमेशा बड़ा आ बनाएगा, यानी कि एक छोटा प्लस एक छोटा मिलके एक बड़ा बना लेता है। चाहे चाहे पहले बड़ा हो फिर छोटा हो, चाहे पहले छोटा हो फिर बड़ा हो, चाहे पहले बड़ा हो फिर बड़ा हो, कुछ भी हो आपको बड़ा आ ही बनाए। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है नीचे बात। तो हम देखते हैं जैसे छोटा आ प्लस छोटा मिलके बनाता है बड़ा आपको, छोटा आ और छोटा, यानी कि एक छोटा मिलके एक बड़ा बना दिया। एक छोटा और एक बड़ा मिलके आपको फिर भी बड़ा बना दिया। एक बड़ा और एक छोटा आपको बड़ा ही बना रहा, दोनों बड़े हो गए तो आपको बड़ा है। आज समझ आई बात। अब एग्जाम्पल समझिए। तो ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो वही कह रहा है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसके बाद अगर छोटा बड़ा है फिर छोटा बड़ा है तो हमेशा वो बड़ा ही बनाता है। बात को समझिए। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। कह रहा है अगर बड़ा होगा या छोटा होगा, फिर इसके बाद बड़ा होगा या छोटा होगा, फिर भी हमें हमेशा बड़ा आ ही। बात समझ आ गई कि अगर पहले बड़ा या बड़ा मतलब एक छोटा हो एक बड़ा हो, फिर इसके बाद एक छोटा एक बड़ा हो, कुछ भी हो, हमेशा ये बड़ा आ ही देगा। इसीलिए छोटा छोटा बड़ा, छोटा आ बड़ा मिलके बड़ा, बड़ा आ छोटा मिलके। ठीक, ये हो गया आपका एग्जाम। अब इसको हम समझते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन में देगा भावार्थ, तो कहेगा भावार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पता लगता है चलता है कि भाव प्लस अर्थ निकलता है। अर्थात संधि जब विच्छेद किया किसका, भावार्थ का, तो निकल के आया भाव प्लस अर्थ, अर्थात भाव प्लस अर्थ मिलकर बन जाता है भावार्थ। तो अगर देखा जाए तो भाव में वा है और वा में क्या छिपा है, छोटा आ। कोई भी व्यंजन है उसमें एक स्वर छिपा रहता है, याद कर लीजिए। कोई भी व्यंजन अगर है तो उसमें स्वर छिपा रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाह है आपके पास, वाह में आप देख रहे हैं एक छोटा आ यानी एक स्वर छिपा है। वैसे यहाँ एक छोटा आ है तो ये ऑलरेडी स्वर है। मतलब स्वर तो कहता है जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए, व्यंजन मतलब जो स्वर की सहायता से बोला जाए। तो आपको बात समझ आ गई कि भाव व्यंजन है यानी स्वर की सहायता से बोला जा रहा है। स्वर में हम छोटा ऑलरेडी आगे छोटा आ दे रहा है, छोटा प्लस छोटा मिलके देखिए क्या बनाएगा, बड़ा। यही तो हम यहाँ लिखे हैं, बड़ा बनाएगा। बड़ा बनाएगा तो यहाँ भाव मिल जाएगा, भाव वाह लग जाएगा, बड़ा वाह तो भावार्थ। बात समझ नहीं आगे लग देते हैं एग्जाम। शिवालय, शिवालय में देखेंगे तो इसे लिखेंगे शिव प्लस आलय, अर्थात शिव प्लस आलय में देखेंगे वाह आ रहा है, सिंगल है तो सिंगल है यानी छोटा। फिर उसके बाद आ है, बड़ा आ दिख रहा है आपको तो बड़ा आ गया। आपको पता है छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा मिल गया एक बड़ा बनाता है, देखिए बड़ा। जबकि क्वेश्चन में भी आ रहा है वालय बड़ा हो। फिर आगे भावार्थ को तोड़ेंगे तो भाव प्लस अर्थ में टूटेगा। भाव में देखेंगे वा छिपा है, वा में एक छोटा आ, हमेशा एक व्यंजन में एक छोटा आ छिपा होता है।
आ ऑलरेडी स्वर है तो स्वर देखिए छोटा आ गया, और छोटा छोटा मिल के बड़ा बना दिया, यही ध्यान रखिए, छोटा छोटा बड़ा बना दिया। फिर सी वाले को जब देखेंगे तो स्यू प्लस आले लिखेंगे, स्यू में देखेंगे वाह है और वाह में एक छोटा आ छिपा है, आले में देखेंगे बड़ा आ है तो बड़ा आ लिख दिया, और छोटा बड़ा मिल गया हमेशा बड़ा बनाता है, देखिए छोटा बड़ा। अब आइए आते हैं गुण स्वर संधि पर। आपने ये तो पढ़ा स्वर संधि के 5 प्रकार दिए, गुण स्वर वृद्धि और आयाम। तो आइए गुण पर देखते हैं। गुण पर देखने के लिए आपको देखा जाएगा, देखिए गुण थोड़ा याद करने की है, जैसे छोटा आ मिलेगा या बड़ा आ मिलेगा, इसके बाद छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए हमेशा एक। नहीं समझ रही बात को समझिए। जैसे आपसे कहा जाए कि नरेंद्र, नरेंद्र का संधि विच्छेद जब किया जाएगा तो लिखा जाएगा नर प्लस इंद्र, क्या लिखा जाएगा नर प्लस इंद्र। तो नरेंद्र का जब संधि विच्छेद करेंगे तो मिल जाएगा नर प्लस इंद्र, तो नरेंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा नर प्लस इंद्र। तो देखिए नर में देखा जाए तो क्या छिपा है रा, रा है व्यंजन, व्यंजन में एक स्वर छिपा है छिपा। इंद्र में देखा जाए छोटी ई, वही क्वेश्चन कह रहा है छोटा आ के बाद छोटी ई अगर आए ए बनाएगा, या बड़ा आ के बाद बड़ी ई आए फिर भी ए बनाएगा, या छोटा आ के बाद बड़ी ई आए फिर भी ए बनाएगा, या बड़ा आ के बाद बड़ी ई आए फिर भी ए। बात समझ आ गई? बात ये समझ आ गई कि अगर छोटा आ मिलेगा, छोटी ई मिलेगा, या छोटा आ मिलेगा, बड़ी ई मिलेगा, फिर भी हमें ए देगा। अगली बात यह है कि बड़ा आ मिलेगा और छोटी ई मिलेगी, या फिर बड़ा आ प्लस बड़ी मिलेगी फिर भी। बात समझ आ गई? जैसे यहाँ लिखे गणेश, गणेश का संधि विच्छेद जब किया जाएगा तो गण प्लस ईश, तो गण प्लस ईश में देखा जाए तो आपको छोटा आ छिपा है ड़ा में, और ई में बड़ी ई है आपका, तो छोटा आ बड़ी ई मिल गई यही बनाए, क्यों? क्योंकि छोटा आ बड़ी ई मिल गई गणेश हो गया। बात समझ आई? फिर उसके बाद है परोपकार। परोपकार में देखेंगे तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पर धन उपकार, पर धन उपकार। आप अपनी बुक में लिखते जाइए। तो परोपकार का जब देखेंगे तो पर धन उपकार हो जाएगा। पर धन उपकार का मतलब देखा जाए तो पर रा, रा में क्या छिपा है आपको, रा में दिखा है आपको छोटा ऊ, छोटा ऊ में छोटा ऊ है, छोटा आ छोटा ऊ मिलके ओ बनाता है वही तो लिखे यहाँ छोटा आ और छोटा ऊ मिलके ओ बनाएगा, या छोटा आ बड़ा ऊ मिलके फिर भी ओ बनाएगा, या बड़ा आ और छोटा ऊ मिलके फिर भी ओ बनाएगा, बड़ा आ बड़ा ऊ मिलके ओ बनाएगा। बात समझ आई? फिर उसके बाद है छोटा आ बड़ा, आपको मिल जाएगा छोटा आ बड़ा के बाद ऋषि आए तो अर बना देगा। इन्हीं का एग्जाम्पल यहाँ नीचे लिखे हैं, जैसे राज्यश्री। तो राज्यश्री में देखा जाए आपको राज्यश्री, तो राजा प्लस ऋषि, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा राज्यश्री का। राज्यश्री का हो जाएगा आपका राजा प्लस ऋषि। राजा में देखा जाए तो जा आ रहा, बड़ा आ रहा, और ऋषि में देखा जाए तो ऋषि आ रहा, तो बड़ा आ और ऋषि, बड़ा आ और ऋषि मिल गए अर बनाएंगे तो राज्यश्री हो जाएगा। आज समझ आएगी? बात सिर्फ ये समझने लायक है कि आपको यहाँ याद करना पड़ेगा ये चीज़। अगर आपको ये चीज़ अच्छे से याद है तो बाकी आ जाएगा। जैसे आपको कहा जाए कि छोटा के बाद ई या बड़ी ई आ जाए, क्या आएगा आप याद रख लीजिए। अगर छोटा बड़ा के बाद ऊ बड़ा ऊ आ जाए तो ओ आएगा, और छोटा बड़ा के बाद अगर ऋषि आता है तो आर आएगा। यानी कि आ बड़ा आ में अगर छोटी बड़ी जोड़ेंगे तो आपको दे देगा, और अगर आ छोटा आ बड़ा आ में हम बड़ा ऊ छोटा ऊ जोड़ेंगे आपको दे देगा ओ। छोटा आ बड़ा में अगर ऋषि जोड़ते हैं तो अर्थ देगा। बस ये याद रखना, बाकी एग्जाम्पल आपको दे देगा। आइए आगे चलते हैं। वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि मतलब देखिए, अब इसको हम ट्रिक से भी बताएंगे आपको। वृद्धि संधि कहती है कि आ और प्लस ए या आई मिलके आपको ऐ ही बनाएगा। यानी कि छोटा आ के बाद ए आए, चाहे छोटा ए आए चाहे ए आए, आपको ऐ ही बनाएगा। फिर छोटा आ के बाद ओ आए तो औ ही बनाएगा। ये होता है आपको वृद्धि स्वर संधि। जैसे एग्जाम्पल कहा जाए एकाएक, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका एकाएक। एकाएक में देखा जाए तो है 1 प्लस 1। एकाएक को तोड़ेंगे तो मिल जाएगा 1 प्लस 1, अर्थात एक में का है और का में क्या है छोटा आ, ए में क्या है ए, तो छोटा और ए, छोटा और ए मिलके आपको ए तो होगा एकाएक। बात तो समझिए, बात तो ये समझिए कि जैसे ये ए है और ये ए में अंतर, इसे पढ़ा जाता है एक मात्रा, इसे पढ़ा जाता है डबल मात्रा। आपने पढ़ा होगा बचपन में।
कि ए ऐसे लिखा जाता है जिसका मतलब एक मात्रा है भैया, अगर ऐसे लिखा गया तो उस पर डबल मात्रा, अर्थात इसका मतलब उस पर डबल मात्रा, देखिए इस पर डबल मात्रा होगी, छोटा आ ए मिल के ए बना लिया तो ए मतलब डबल मात्रा मतलब। इसे महावजा है, महावजा का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे महाधन ओज, महाउज हो जाएगा, सॉरी महाउज, तो महाउज का हो जाएगा महाधन ओज। महाधन ओज में देखा जाए तो महा हा है और हा में बड़ा हा है, तो इसका मतलब इसमें बड़ा आ है, हा है, हा पे आग मात्रा बड़ा हा है, इसका मतलब बड़ा आ। ओ तो ओ हो गया, तो बड़ा आ और ओ मिलके हमेशा औ बना लेता है, बड़ा आ और ओ मिलके औ बना लेगा, वही यानी कि छोटा आ के बाद ओ औ आए तो आपको औ ही बनाएगा। देखिए यहाँ भी बड़ा, यहाँ चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो कोई दिक्कत नहीं, तो बड़ा आ या छोटा आ के बाद ओ औ आए तो औ ही बनेगा। वही एग्जाम्पल देखिए महाओज में, महाधन ओस, महा में बड़ा आ, ओस में ओ, बड़ा आ और ओ, बड़ा आ और ओ के बाद आता है, यहाँ बड़ा आ लगा लीजिएगा। ठीक, फिर उसके बाद अब आते हैं यड़। यड़ स्वर संधि बहुत ही आसान है, अगर शायद सारी संधियों में आसान है तो आपको यड़ स्वर, अभी बताएं क्वेश्चन कैसे आता है। यड़ स्वर संधि आपसे ये कहती है कि छोटी ई हो या बड़ी ई, इसका मतलब हो गया जैसे आपको ऐसे ओब्लिक कर दिया जाए, डंडा मार दिया जाए तो इसका मतलब होता है या, जिसे कहा जाए 5 6, तो इसका मतलब 5 या 6 कोई, तो छोटी ई या बड़ी ई के बाद अगर कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर अपने मन में ले लो, हमेशा वो वा बना देगा, सॉरी या बना देगा। छोटी ई और बड़ी ई के बाद खाली दो बात याद रखिए कि आपको एक छोटी ई मिलेगी, अगली मिलेगी आपको बड़ी। छोटी बड़ी अगर आपस में मिल जाती हैं, लेकिन शर्त ये है कि उसके साथ एक स्वर होना चाहिए, और स्वर में कोई भी स्वर हो, आ से लेकर आपको जितने भी स्वर होते हैं 11 13, उस उनके बीच अगर कोई भी स्वर आएगा तो हमेशा वो या बना देगा। समझिए अगली बात, अगर छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये छोटा ऊ बड़ा ऊ है, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद कोई भी स्वर है तो नहीं समझ, कहता है कि छोटी बड़ी अगर स्वर लेती है तो या बनाती है, लेकिन छोटा ऊ बड़ा ऊ लेता है, स्वर लेता है तो वाह बनाता है। बात को समझिए, बात है टेक्निकल बात। टेक्निकल बात ये है कि छोटी ई और बड़ी ई बता रहा है, अगर इसके बाद स्वर आता है भाई साहब तो हमें या की जरूरत है, और जबकि अगली बात कहती है कि अगर छोटा ऊ बड़ा के बाद कोई स्वर आप दे देंगे तो हम वाह बना देंगे, खुशी की बात। आइए या दूसरी बात आप याद रखिए कि या रा ला वा से पहले आपको आधा अक्षर मिलेगा। आधा अक्षर मतलब कि अद्धा कटा भैया, कटा जैसे देखो अत्यधिक में आधा तो है, स्वागतम में आधा स्वर तो है, यानी कि आधा अक्षर पहचानने के लिए आए तो बात बन जाएगी, अगर तोड़ने के लिए जाए तो बात बिगड़ जाएगी। तो बात बिगाड़िए मत, बात बनाइए। देखिए अत्यधिक, अत्यधिक को तोड़ेंगे तो लिखेंगे अति धन अधिक, तो अति ई, छोटी ई आ रही, छोटी की मात्रा देनी, छोटी ई आ रही, और आ रहा है आपका तो छोटा आ गया, तो छोटी ई और छोटा आ मिलके या बनाएगा। ये तो कह रहा है कि छोटी या बड़ी के बाद कोई भी स्वर आया स्वर छोटा आ होता है, नहीं होता भाई, छोटा आ स्वर है और स्वर से पहले छोटी ई है तो हमेशा या बनाएगा। वही तो शर्त यहाँ लिखी, छोटी ई या बड़ी के बाद कोई भी स्वर है, स्वर में छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटी ये आएगा हमेशा या बनाएगा। बात को समझिए आगे। आगे जैसे अगला एग्जाम्पल है आपका स्वागतम। स्वागतम को तोड़ेंगे तो सुधन आगतम, जो कि हमें लगता है शायद हाई स्कूल का सबसे फेवरेट क्वेश्चन हिंदी का, ज्यादातर हाई स्कूल में बहुत पूछा जाता है स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप याद रखिए सुधन आगतम होगा। सुधन आगतम में अगर देखा जाए तो सु में छोटा ऊ है, बात समझ आई, सु में छोटा ऊ है। आगतम में देखा जाए तो आ है बड़ा आ, तो छोटा ऊ के बाद बड़ा आ आएगा तो वह बना देगा। तो वही तो बात यहाँ मैंने लिखा है कि छोटा ऊ के बाद कोई भी स्वर आया जबकि बड़ा स्वर होता तो वह बना देगा, अर्थात वा से छोड़िएगा स्वर। फिर अयाज स्वर संधि आपसे कहती है कि ए है तो आई पढ़ेंगे, आई है तो आय पढ़ेंगे, ओ है तो औ है तो आओ। जैसे आपसे कहा जाए नयन, नयन का संधि विच्छेद करेंगे तो ने धन अन हो जाएगा। ने में है आपका ए, अन में है आपका आ, ए आ मिलके बना लेगा ए। ठीक उसी प्रकार और एग्जाम्पल है आप देख लेंगे, पवन है पावन है। अब इसकी हम आपको बताते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा देखिए, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि
सबसे पहले तो पूछेगा कि संधि कहते किसे, तो आप सीधा बताएंगे कि संधि दो वर्णों के मेल से बने शब्द को संधि। पहला क्वेश्चन आप लिखते जाइए अपनी कॉपी में कि संधि किसे कहते हैं, तो उत्तर में लिखिए कि दो वर्णों के मेल से बने शब्द को संधि। या क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि दो वर्णों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। आगे तीसरा क्वेश्चन ऐसे बनेगा आपका दूसरा कि संधि का अर्थ क्या होता है, तो आप अपनी कॉपी में लिखिए कि संधि का अर्थ क्या होता है, तो उत्तर में आप लिखेंगे संधि का अर्थ मेल होता है। आज समझिए अगला क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि संधि का तोड़ना क्या कहलाता है, तो आप संधि का तोड़ना, अगला क्वेश्चन बन जाएगा थर्ड कि संधि का तोड़ना आप बता देंगे विच्छेद। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट। चौथा क्वेश्चन कि संधि का विलोम क्या होता है, जो कि हमें लगता है शायद सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अगर क्वेश्चन बनता है यही बनता है कि संधि का विलोम क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि संधि का विलोम होता है विग्रह। संधि का विलोम विग्रह। तो चलिए आप आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन कैसे बना। पांचवा बना तो कहेगा संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो आप क्वेश्चन लिखेंगे संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे 3 प्रकार। पांचवा क्वेश्चन आपका ये बन गया। और अगर अगला बनेगा क्वेश्चन आपसे बनेगा कि तीनों प्रकार कौन से हैं। मान लीजिए ये भी दे सकता है कि संधि के कितने प्रकार हैं, 3, अर्थात कौन कौन, तो आप लिखेंगे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। क्वेश्चन से कंप्लीट आपका। सातवां क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर अर्थात स्वर संधि होती कितने प्रकार की है, तो आप बताएंगे 5 प्रकार की स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है। ये सातवां क्वेश्चन आपका बन गया। और आठवां जो बनेगा आपको तो कहेगा कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, बताइए कौन कौन। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 है दीर्घ स्वर संधि, फिर उसके बाद है गुण स्वर संधि, फिर उसके बाद थर्ड है आपका वृद्धि स्वर संधि, फिर उसके बाद आपका चौथा है यड़ स्वर संधि, पांचवा है आपका अयाज स्वर संधि। ठीक, तो संधि 5 प्रकार की हो गई, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़। अच्छा दीर्घ पूछेगा तो जिसमें बड़ा की मात्रा होती है। अब इसकी ट्रिक देखिए आप, दीर्घ मतलब हो गया दीर्घ आयु, आदमी दे ना आपका आशीर्वाद दिया दीर्घ आयु आपकी। दीर्घ आयु मतलब लंबी आयु, जो लंबी आयु मतलब बड़ा जो, तो दीर्घ से हो गया आपका बड़ा। यानी जहाँ पर भी आपको बड़ा की मात्रा दिख जाए वहाँ आप बता देंगे यहाँ भैया दीर्घ स्वर संधि है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया जाए भावार्थ, भावार्थ में देखा जाए तो वह बड़ा की मात्रा दिख रहा है, आप देखते ही बता दीजिए भावार्थ में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। आपसे क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि शिवालय में कौन सी संधि है, तो शिवालय में आप देखेंगे बड़ा हुआ आ रहा है तो आप बता देंगे दीर्घ, क्योंकि दीर्घ यही बताता है कि बड़ा की मात्रा और दीर्घ स्वर संधि। अच्छा अगर क्वेश्चन ऐसे ना थोड़ा टेक्निकल बना तो बनेगा कि भावार्थ का संधि विच्छेद करिए, यहाँ कोई क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है कि भावार्थ का संधि विच्छेद, तो आप बताएंगे भाव प्लस अर्थ, अर्थात छोटा आ भाव में, वा में छोटा आ है, इसमें छोटा छोटा छोटा। अगर थोड़ा कठिन हुआ तो ये पूछ लेगा विच्छेद बताओ, नहीं कठिन हुआ सिर्फ इतना ही पूछेगा भावार्थ में संधि कौन है, तो भावार्थ में आपको मालूम है बड़ा है तो बड़ा से दीर्घ बनता है, दीर्घ स्वर। फिर गुड़ आता है। देखिए कोई भी व्यक्ति होता है अपने आप में बड़ा होता है, कोई भी व्यक्ति अपने आप में बड़ा होता है, तो बड़ा होता है से चला आएगा कि बड़ा की मात्रा लगी हो तो दीर्घ स्वर। अच्छा चलिए आदमी बड़ा होता है, ठीक, बड़ा से पता चल गया कि दीर्घ स्वर। आगे कहता है कि गुण स्वर संधि, तो आप याद रखना कोई भी व्यक्ति अगर है बड़ा है तो दीर्घ बन गया, लेकिन उसके अंदर एक न एक गुण होता है। और जब एक गुण है तो गुण स्वर संधि कहते हैं जिसमें एक मात्रा लेंगे, खत्म। यानी तुमसे अगर पेपर में आ गया कि नरेंद्र में कौन सी आप बताएंगे संधि है, तो आप बताएंगे गुण स्वर संधि। क्यों? क्योंकि नरेंद्र में कितनी मात्रा, एक। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर कितने गुण होते हैं। बात समझ, तो आपने पहले ट्रिक से क्या समझा कि कोई व्यक्ति अपने आप में दीर्घ होता है, बड़ा की मात्रा होती है, दीर्घ स्वर संधि। गुण होता है अर्थात उसके अंदर एक न एक गुण होता है अर्थात एक मात्रा होती है। फिर उसके बाद आगे चला वो आदमी बढ़ा, गुण तो लिए ही, फिर आगे बढ़ा गुण लेकर आगे चला तो पता लगता है उसके गुण में वृद्धि हो गई। तो वृद्धि हो गई यानी कि एक मात्रा से डबल हो गई। वृद्धि का मतलब तो यही हुआ कि एक से डबल, तो वृद्धि स्वर संधि कहते हैं जिसमें डबल मात्रा लगी हो। देखिए जैसे एक में डबल मात्रा। सिंपल क्वेश्चन अगर आपसे आएगा पेपर में ऐसे पूछेगा कि एक में कौन सी संधि, तो आप बताएंगे एक में कितनी मात्रा लगी है। तो हर व्यक्ति के अंदर एक गुण होता है, लेकिन गुणों में वृद्धि कर देंगे तो गुण स्वर संधि अर्थात वृद्धि हो गई।
यानी अगर गुण की बात करें तो एक गुण होता है अर्थात एक मात्रा, उसमें वृद्धि कर दी तो डबल मात्रा, यानी कि डबल मात्रा वाले शब्द आपको किसमें आ जाएंगे, यह शब्द संधि बहुत ही आसान है। ये कहती है कोई भी अक्षर हो उससे पहले अगर या हो, रा हो, ला हो, वा हो, कोई भी अक्षर हो उसके पहले या हो, वा हो, रा हो, ला हो, अर्थात या, रा, ला, वा, इससे पहले अगर आधा अक्षर आ गया पक्का वो यह शब्द संधि है भैया, बिना देखे आप लगा दो। जैसे क्वेश्चन आएगा आपको अत्यधिक में कौन सी संधि है, तो अत्यधिक आप लिख के देखिए, अत्य आधा का आ रहा अत्यधिक, और या से पहले आ रहा, देखिए या से पहले आ रहा आधा, तो इसका मतलब कौन सी संधि है, आगे अयाज स्वर संधि। अयाज स्वर संधि में आप पढ़ेंगे अय, आय, औ, आओ। देखिए आपको ट्रिक लगभग काफी मालूम हो गई। अगर आपको पेपर में आ गया ऐसे पहचानने के लिए, मान लीजिए ऐसे आ गया कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते, मतलब पहचानिए कि इसमें कौन सी स्वर संधि है अर्थात कौन सी संधि है, तो आप पहले अपना ये देखेंगे कि हर एक व्यक्ति अपने आप में दीर्घ होता है, दीर्घ है तो यानी दीर्घ स्वर संधि, यानी उसमें बड़ी एक मात्रा लगी होगी, और उस व्यक्ति के अंदर एक न एक गुण होता है, और जब एक न एक गुण होगा तो अर्थात उस पर एक मात्रा लगी होगी, अर्थात एक मात्रा वाले को हम बोलेंगे गुण सूत्र। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद उसके गुणों में वृद्धि होती है, अर्थात वृद्धि स्वर संधि पूछता है तो डबल मात्रा लगी होगी, क्यों, क्योंकि एक गुण से ज्यादा हो गए, वृद्धि हो गई, यानी डबल मात्रा वाले को। बाकी यह स्वर संधि तो बहुत ही आसान है, यार अलावा से पहले आधा। अच्छा तो भैया संधि आपको यहाँ तक लगभग काफी समझ आ गई, पेपर जितना लगभग पूछा जाता है वहाँ निचोड़ है, तो लगभग में लगता है समझ आया।